क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट में पूरी तरह से नए युग का आगाज हो चुका है। रोहित शर्मा को फाइनली लिमिटेड ओवर्स गेम का फुल टाइम कप्तान बनाया गया है। टी20 के बाद वनडे मैचों की कमान भी हिटमैन को सौंपी गई है और विराट कोहली अब सिर्फ टेस्ट मैचों के कप्तान हैं। अब बड़ी बात यह है कि विराट ने वनडे मैचों की कप्तानी से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि विराट को बर्खास्त किया गया, विराट को जबरन हटाया गया और रोहित शर्मा को नेतृत्व सौंपा गया। विराट तो अब तक इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन पहली बार रोहित शर्मा बहुत कुछ बोले हैं। जी हां, विराट को हटाने पर, खुद को कप्तान बनाने पर, अपनी कप्तानी पर, विराट की कप्तानी पर खुले तौर पर रोहित शर्मा ने बहुत कुछ कहा और विराट की कप्तानी पर तो सवाल भी खड़े कर दिए, फेल तक कह दिया। हालांकि बतौर बल्लेबाज तारीफ भी की। तो क्या क्या कहा हिटमैन रोहित शर्मा ने, रोहित के बयान के क्या है मायने, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके रोहित की बातों पर अपनी राय जरूर दें। तो बीसीसीआई ने वो कदम उठाया जिसका कई सालों से फैंस को इंतजार था, क्योंकि लंबे समय से रोहित को लिमिटेड ओवर गेम का कप्तान बनाने की मांग हो रही थी, लेकिन विराट के कप्तान रहते ऐसा संभव ही नहीं था। और जब टी20 वर्ल्ड कप से पहले विराट ने टी20 कप्तानी छोड़ी तो तब से ही कहा जाने लगा था कि विराट अब वनडे की कप्तानी भी छोड़ देंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी बताया कि उन्होंने विराट कोहली से टी20 की कप्तानी नहीं छोड़ने को कहा था, मगर विराट तब माने नहीं और हमें क्रिकेट में क्लियर मैसेज देना था, लिमिटेड ओवर में नेतृत्व को साफ करना था, लीडरशिप को क्लियर मैसेज देना था और इसीलिए दोनों ही फॉर्मेट में वनडे और टी20 में रोहित को कप्तान बनाने का फैसला लिया गया। अब गांगुली ने साफ साफ अपनी बात कही तो वहीं विराट कोहली ने अब तक चुप्पी ही साधी हुई है, लेकिन रोहित शर्मा ने भी खुलकर अपनी बात कही है। रोहित शर्मा ने क्रिकेट जर्नलिस्ट बोरिया मजूमदार के साथ खास बातचीत की और विराट की कप्तानी, बल्लेबाजी और अपने टारगेट को लेकर बहुत सारी बातें कही और इसी दौरान विराट की कप्तानी पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया कि अब आप कप्तान हैं तो आपको विराट कोहली की कितनी जरूरत है बतौर बल्लेबाज। तो रोहित ने साफ साफ कहा कि विराट ने बतौर बल्लेबाज जबरदस्त प्रदर्शन किया है। रोहित ने आगे कहा, टी20 क्रिकेट में 50 से ज्यादा का औसत होना चमत्कारिक है और ये विराट कोहली ने ही किया है। विराट ने वनडे में भी कई बेहतरीन पारियां खेली और भारत को कई सारे मैच जिताए हैं। अब यहाँ पर रोहित ने विराट की बल्लेबाजी की, बतौर बल्लेबाज विराट की खूब तारीफ की, लेकिन विराट की कप्तानी को लेकर एक भी बात नहीं कही। अब आगे बोरिया मजूमदार ने रोहित से पूछा कि अब आप कप्तान हैं और आप क्या करने वाले हैं, क्या विराट की तरह आपकी कप्तानी में भी आक्रामकता दिखेगी या फिर आपकी बल्लेबाजी में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो रोहित शर्मा के जवाब ने हैरान कर दिया। जी हाँ, रोहित ने कहा कि उनकी कप्तानी को कई लेवल पर लोग देख चुके हैं और मैं विराट से अलग तरह का कप्तान हूं, ये आप भी जानते हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि मेरे लिए शतक लगाना या फिर शतक पर शतक बनाते जाना इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि मेरे लिए वर्ल्ड कप जीतना, टीम को जिताना सबसे बड़ी बात है, जो कि हाल के पिछले सालों में नहीं हो पाया है। रोहित शर्मा ने कहा कि मेरा पहला बड़ा टारगेट 2022 का वर्ल्ड कप है और फिर उसके बाद 2023 में अपने घर में वनडे वर्ल्ड कप जीतकर देश को तोहफा देना चाहता हूं। अब रोहित शर्मा ने यहाँ पर साफ साफ शब्दों में विराट कोहली की कप्तानी की धज्जियां उड़ा दी। रोहित ने साफ कहा कि विराट ने भले ही शतक पर शतक, कई शतक लगाए हों, बल्लेबाजी में कई रिकॉर्ड बना डाले हों, लेकिन उनकी कप्तानी आईसीसी टूर्नामेंट में फंस ही रही है। रोहित ने साफ कहा कि पिछले कुछ सालों में हम कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट और वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए और ये विराट की कप्तानी में ही हुआ। यानी कि रोहित के मुताबिक अगर विराट कोहली वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए तो ये उनकी कप्तानी का फेल्योर है, उनकी कप्तानी के कोई मायने नहीं है। विराट की कप्तानी पूरी तरह से फेल है, भले ही वो कितने रन क्यों ना बना लें। रोहित ने साफ साफ कहा कि अब वो सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने पर फोकस करेंगे और इसे करके भी दिखाएंगे। रोहित ने आगे भी विराट की कप्तानी पर सवाल उठाए। रोहित शर्मा ने कहा कि कप्तानी का मतलब यह नहीं है कि आप सबसे आगे रहो या फिर और खिलाड़ियों को कम आंको। रोहित ने कहा, मेरे लिए कप्तानी का मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण इंसान होना चाहिए। जी हाँ, रोहित ने यह बहुत बड़ी बात कही। रोहित ने कहा कि कप्तान का काम खिलाड़ियों के पीछे खड़ा होना है, उनसे बेहतर प्रदर्शन निकलवाना है और जब किसी को जरूरत हो तो उसके आगे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ा होना कप्तान का काम है। और मेरा ये काम नहीं है कि मैं हर जगह सबसे आगे रहूं, मेरे लिए मेरे खिलाड़ी मेरे से आगे रहेंगे और मैं हमेशा उनके पीछे ही रहूंगा। यही नहीं, रोहित ने कहा कि मैदान में आपका जेस्चर क्या है, मैदान में आप क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है एक कप्तान के लिए।
अब यहां पर भी रोहित ने विराट पर सीधे सीधे हमला ही कर दिया। विराट का नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन बतौर कप्तान विराट कोहली हर जगह आक्रामक ही नजर आते थे, हर जगह खिलाड़ियों से आगे खुद खड़े रहते थे। इसीलिए रोहित ने इसी बात पर सवाल उठा दिया और साफ साफ कह दिया कि वो खिलाड़ियों के आगे नहीं बल्कि पीछे खड़े रहेंगे। रोहित शर्मा ने साफ कहा कि मैं कप्तान हूं, बॉस नहीं, और ये बॉसिज्म टीम इंडिया में अब खत्म करना ही होगा। तो साफ साफ शब्दों में विराट कोहली को टीम इंडिया का बॉस बताया और रोहित शर्मा ने कहा कि वो इस बॉसिज्म को खत्म कर देंगे। अब रोहित शर्मा ने विराट की बल्लेबाजी की तो खूब तारीफ की, लेकिन वहीं पर विराट की कप्तानी को बुरी तरह से धो दिया और साफ साफ कहा कि उनकी कप्तानी विराट से अलग होने वाली है, विराट से बेहतर होने वाली है, क्योंकि विराट आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाए तो उनकी कप्तानी फेल है, भले ही वो कितने शतक क्यों ना लगा लें। अब वैसे हम देख भी चुके हैं कि रोहित कितने शानदार कप्तान है, चाहे वो आईपीएल हो या फिर जब भी रोहित को मौके मिले तब रोहित ने अपनी कप्तानी में खुद को साबित करके दिखाया। और अगर रोहित आने वाले 2 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो फिर रोहित शर्मा भी महेंद्र सिंह धोनी के लेवल पर खड़े नजर आएंगे। तो आपका क्या कहना है? रोहित शर्मा की बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या वाकई शतक लगाने से बड़ा वर्ल्ड कप जीतना है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो बीसीसीआई ने सौरव गांगुली ने जय शाह ने विराट कोहली के साथ जो किया उसे इतिहास याद रखेगा, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि विराट को बेहतर तरीके से भी कप्तानी से अलग किया जा सकता था, क्योंकि रोहित शर्मा शानदार कप्तान है, उनको कप्तानी मिलनी ही थी। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली को कप्तानी से बर्खास्त किया गया, जिस तरह से विराट के साथ दुश्मनी निकाली गई और जिस तरह से बेइज्जत करके विराट को बाहर किया गया, उसके बाद फैंस में जबरदस्त गुस्सा है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में साल 2005 में, इससे पहले ये तब हुआ था जब सौरव गांगुली को हटाकर राहुल द्रविड़ को कप्तानी सौंपी गई थी, और अब वही गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष हैं जबकि राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच। अब विराट को लेकर नई और बड़ी खबर यह है कि विराट की टेस्ट कप्तानी पर भी खतरा मंडरा रहा है। जी हां, आज के नहीं बल्कि टीम इंडिया के इतिहास के, क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े, सबसे सफल कप्तान विराट कोहली को टेस्ट मैचों की कप्तानी से भी हटाया जा सकता है, वो भी तब जबकि विराट की कप्तानी में अभी हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन साउथ अफ्रीका दौरा विराट का बतौर कप्तान आखिरी दौरा साबित हो सकता है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि बीसीसीआई और बोर्ड अध्यक्ष विराट की ताकत कम करना चाहते थे। विराट हाल के पिछले कुछ सालों में बेहद ताकतवर कप्तान के तौर पर सामने उभरे थे, चाहे वो अनिल कुंबले को हटाना हो या फिर रवि शास्त्री को फिर से कोच बनाना या फिर टीम का सिलेक्शन, हर फैसले में विराट कोहली की ही चली। और जब विराट से वनडे की कप्तानी छोड़ने को कहा गया तो विराट ने इनकार कर दिया और बीसीसीआई के सीनियर ऑफिशियल्स ने इसे दिल पर ले लिया और फिर विराट को वनडे की कप्तानी से बर्खास्त कर दिया गया, रोहित को नया कप्तान बना दिया गया और रोहित को ही टेस्ट मैचों का उपकप्तान भी बनाया गया। जी हां, रोहित को टेस्ट मैचों का उपकप्तान बनाकर यहां पर बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। अब खबर है कि विराट को अफ्रीका सीरीज के लिए भी अल्टीमेटम दे दिया गया है। विराट को अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा, अफ्रीका में अपनी कप्तानी में सीरीज जितवानी होगी, और अगर अफ्रीका में विराट की कप्तानी में भारत सीरीज नहीं जीतता है, विराट कोहली का बल्लेबाजी खेल खराब होता है, तो फिर विराट के साथ एक बार फिर से दुश्मनी निकाली जाएगी। विराट कोहली को टेस्ट कप्तानी से भी हटा दिया जाएगा। जी हां, ये बड़ी खबर बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। विराट की टेस्ट कप्तानी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बीसीसीआई ने वहां भी रोहित शर्मा को कप्तान बनाकर साफ संदेश दिया है कि अगले टेस्ट कप्तान भी रोहित शर्मा ही होंगे, यानी कि रोहित को बहुत जल्द तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी मिल सकती है अगर विराट और उनकी टीम अफ्रीका दौरे पर फ्लॉप रहती है तो। और फिर उसी कंडीशन में केएल राहुल का भी बड़ा रोल होगा। टी20 के बाद राहुल का वनडे उप कप्तान बनना तय है और विराट को टेस्ट मैचों से हटाया जाता है तो फिर वहां रोहित कप्तान होंगे तो राहुल टेस्ट मैचों में भी उप कप्तान बनाए जाएंगे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।